हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की प्रैक्टिस से रिलेटेड जो लेक्चर हम करने वाले थे। टोटल अराउंड 30-35 क्वेश्चंस हैं आज और नेक्स्ट लेक्चर मिला करके ये कंप्लीट हमें करना है। ठीक है, देखते हैं अपन इसमें मतलब लॉजिक सारे और सारे मैनिपुलेशंस वही होंगे जो आपने पहले अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड जो थियरी पोर्शन एक तरीके से कह लीजिए हमने लास्ट 2-3 लेक्चर्स में किया था। ठीक है, तो अब करना तो वही है बट अलग अलग क्वेश्चंस में उसी चीज़ को करने के मेथड्स अलग अलग होंगे। अब हम उसी की प्रैक्टिस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये दो क्वेश्चंस है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 इंटू कॉस थीटा माइनस 1 बाई रूट 2, देन फाइंड जनरल सोल्यूशन फॉर थीटा। और दूसरा क्वेश्चन है sin 5x इज इक्वल टू cos 2x, फाइंड नंबर ऑफ x। ठीक है, कितने ऐसे पॉसिबल x होंगे सो दैट कि x बिलोंग्स टू 0 से 180 डिग्री। ठीक है, 0 और 180 इंक्लूडेड है। आपको ऐसे नंबर ऑफ x फाइंड आउट करने हैं सो दैट दिस इक्वेशन होल्ड्स ट्रू। ठीक है, तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके और इन दोनों क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए सॉल्व करने का। तो फर्स्ट क्वेश्चन का किस तरीके से सोल्यूशन होगा, तो हमें क्या यहाँ पे दिखना चाहिए ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और ये क्या है रूट 2 cos थीटा माइनस 1, उसका एक फैक्टर है कि नहीं है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो क्या लिखेंगे, रूट 2 cos थीटा प्लस 1 रूट 2 cos थीटा माइनस 1। तो वही चीज यहां पे हम कर देते हैं, cos 2 थीटा को लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 और साथ में क्या है रूट 2 cos थीटा माइनस 1 और डिवीजन में क्या आ जाएगा, एक रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर्स हो गए रूट 2 cos थीटा प्लस 1 रूट 2 cos थीटा माइनस 1, लेकिन इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सबको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, कॉमन लेकर के ओपन करेंगे। तो क्या बनेगा यहां पे देखिए ये रूट 2 cos थीटा प्लस 1 एक साथ में और लिखा है रूट 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू यहां पे रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 बचा रह गया और बल्कि इसको भी इसी साइड लेते जाओ माइनस और रूट 2 cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहां से देख सकते हो रूट 2 cos थीटा माइनस 1 आपका कॉमन निकल के आ रहा है, तो रूट 2 cos थीटा माइनस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया। बाकी बचा हमारे पास रूट 2 cos थीटा प्लस 1 माइनस यहां से आया आपके पास रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए या तो ये ब्रैकेट 0 होना चाहिए बस। तो यहां से आया गया कि पहला वाला ब्रैकेट अगर 0 होगा तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2। दूसरे वाले ब्रैकेट से हम क्या निकाल सकते हैं, रूट 2 cos थीटा, ठीक है, माइनस 1 और यहां से 1 आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गए और बचेगा कितना हमारे पास माइनस 1 बाई रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो cos थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो एक यहां से आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 और यहां से आ गया थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आपके पास सॉल्यूशंस क्रिएट हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। मतलब यहाँ पे थॉट प्रोसेस आप समझते जाइएगा, अगर आपको कहीं दिक्कत हुई है कि क्यों हमने कोई स्टेप लिखा है, बस वही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में sin 5x इज इक्वल टू cos 2x, देन फाइंड x सो दैट x बिलोंग्स टू 0 से 180 डिग्री। तो sin 5x इज इक्वल टू cos 2x, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। sin 5x cos 2x इस तरीके के क्वेश्चन किए थे, क्या करते थे हम, सभी को cos में बदल दो या सभी को sin में बदल दो। तो cos में ही बदल दिया, पाई बाई 2 माइनस इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 5x इज इक्वल टू cos 2x। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ये पाई बाई 2 माइनस 5x को एज इट इज रख दो। ठीक, इज इक्वल टू इधर क्या बचेगा 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब हम केस 1 और केस 2 ले लें, एक बार जब यहां पॉजिटिव है एक बार जब नेगेटिव है। तो केस 1 लिया, मान लो पाई बाई 2 माइनस 5x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, प्लस वाला ले लिया है ना, तो 7x उधर 7x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2n पाई, ये आ जाएगा 7x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2n पाई। अब हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए था 0 से 180। तो चलो पहले तो 7 हटा लेते हैं, 7 को हटाया यहां से, मतलब 7 से डिवाइड किया तो यहां 14 आ जाएगा और यहां पे भी क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या कि अगर मैंने पाई बाई 14 को कॉमन लिया, ठीक, 2n पाई बाई
हाँ 2n π/14 आना चाहिए था, यहाँ पे 5 to 7 और π/14 2n π/7 आएगा, सॉरी, ठीक है, यही होगा। 7x साइड इज इक्वल टू π/2 माइनस 2n π, तो 7 से हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो π/14 हमारा कॉमन अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास 1, और माइनस का कितना आ जाएगा इधर हमारे पास 4n, ठीक है, 1 - 4n, ठीक। 1 - 4n में अब हमें ऐसे n रखने हैं सो दैट कि ये एंगल कैसा हो जाए, 0 और 180 के बीच आ जाए, ठीक है। कितने ऐसे n इंटीजर n रख सकते हैं, बस हमें यही करना है। तो अब देखो आप इस केस के लिए n इज इक्वल टू अगर आप 0 रखते हो तो π/14 आएगा, सही है। n इक्वल टू 1 तो रखोगे नहीं, फिर तो एंगल क्या हो जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, वो तो रखने की जरूरत है नहीं। और क्या रख सकते हैं हम n की वैल्यूज, n की वैल्यू अगर आप मान लो -1 रखते हो तो कितना आएगा एंगल, इंटीजर्स रख सकते हैं ना, तो 0 के बाद 1 2 3 तो रख नहीं सकते क्योंकि फिर नेगेटिव एंगल आएंगे। तो n इक्वल टू -1 रखते हैं, -1 अगर रखा हमने तो -1 रखने पे यहां से कितना आएगा, n इक्वल टू 0 रखने से आ रहा है, -1 रखने से आ रहा है 5π/14, वो भी इंक्लूडेड है, इस इंटरवल का ही एक हिस्सा है। तो -1 रख लिया, -2 रखते हैं अगर, तो -2 अगर रखते हैं तो भी कितना आएगा, 9π/14 आएगा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, 9 के बाद अगर हम -2 के बाद -3 रखते हैं, -3 रखते हैं तो कितना आएगा, -3 रखने पे यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये 13π/14, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, 13π/14 भी पाई से तो छोटा ही है। फिर इसके बाद अगर रखते हैं -4 तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई को एक्सीड कर जाएगी। इसका मतलब इस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 सॉल्यूशंस आए हैं, किसके किसके करस्पॉन्डिंग, 0 -1 -2 और -3 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इनको लिख लो, क्योंकि मैंने पहले भी कल कहा था कि ओवर काउंटिंग हो सकती है जब हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो देख लो कि भाई इस केस से कौन कौन से एंगल्स एग्जैक्टली आए हैं। तो 0 ने दिया था π/14, -1 ने दिया था 5π/14, -2 ने दिया था 9π/14 और -3 ने दिया था 13π/14, सही है। और केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में क्या है, केस 2 का मतलब था कि जब हम यहां पे पॉजिटिव की जगह निगेटिव साइन लें, तो π/2 - 5x, π/2 - 5x इज इक्वल टू 2nπ - 2x, ठीक है। तो 3x बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू, ठीक है, 3x इज इक्वल टू π/2 - 2nπ, ठीक है। तो ऐसे केस में देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, π/6 - 2nπ/3, तो यहां पे भी हमने π/6 को कॉमन निकाल लिया, तो बाकी क्या बचा, 1 - 4n, ये बचा। अब फिर से n की वैल्यूज रखना शुरू कर दो। n की वैल्यू अगर तुम 0 रखते हो चलेगा, है ना, n की वैल्यू, और क्या रख सकते हैं हम, n की वैल्यू +1 तो नहीं रखेंगे क्योंकि फिर नेगेटिव एंगल बनेगा, -1 रख सकते हैं, तो -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5π/6, -2 रखेंगे तो फिर से पाई से बड़ा हो जाएगा, तो वो भी किसी काम का नहीं रहा। तो n की 2 वैल्यूज पॉसिबल हुई यहां से, 0 और -1, जिन्होंने करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या दिए उनको भी लिख लो, सो दैट यहां से मैच करा पाए कि कोई एंगल यहां का बना हुआ वापस तो नहीं रिपीट हो गया है, ठीक है। तो 0 और -1 से क्या बन रहा था, 0 से बन रहा था हमारा π/6 और -1 से हमारा कितना आ रहा था, 5π/6, सही है। 0 से π/6 आ रहा था और -1 से आ रहा था हमारा 5π/6, और इसलिए ये दोनों हमारे सॉल्यूशंस होंगे, अलग से रिपीटिशन नहीं करना पड़ा है। तो 4 सॉल्यूशंस पहले केस से आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस दूसरे केस से आ रहे हैं, और दोनों में कोई भी रिपीटिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि 4 + 2 करें तो कोई चीज रिपीट हो रही हो, ऐसा नहीं है। तो हमारे पास टोटल 6 ऐसे एंगल्स हैं जो कि इस इंटरवल में लाई करते हैं और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो नेक्स्ट फिर से आपको ये 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 2θ इज इक्वल टू cos 3θ। अब कई बार हो चुका है कि हम फिर से क्या करेंगे, सभी को साइन में या सभी को cos में बदल देंगे, तो cos ही में बदल लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का है ना। थर्ड क्वेश्चन के लिए आप देखो पहले cos π/2 - 2θ इज इक्वल टू cos 3θ। तो आपके पास क्या आया, π/2 - 2θ इज इक्वल टू 2nπ ± 3θ, ठीक है। अब केस 1 लेते हैं हम, जबकि हमने पॉजिटिव साइन लिया, मान लो π/2 - 2θ, ठीक है।
आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे, 3 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, मतलब 2n पाई वाली चीज इधर ऐड करो, 3 थीटा को एज इट इज उतार दो, कैसा भी कर सकते थे, उससे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। कम से कम जब आप n की वैल्यूज रखोगे तो वही एंगल्स क्रिएट होंगे जो आपके इस तरीके से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2n पाई प्लस 3 थीटा, तो आपके पास क्या बना, 5 थीटा बन गया, इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2n पाई, तो पाई बाई 2 आपका कॉमन हो गया और बाकी बचा 1 माइनस 4n, है ना, पाई बाई 2 कॉमन, 1 माइनस 4n आ गया और यहाँ पे 5 थीटा बच गया। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा हो गया आपका पाई बाई 10 1 माइनस 4n। तो n की वैल्यू जब आप 0 रखोगे तो यहाँ पे मतलब हमें एंगल्स निकालने हैं ना, हाँ निकालने हैं 0 से लेकर 90 के बीच में, हमें थीटा चाहिए कहाँ, 0 और 90 के बीच में। तो n को 0 रखोगे तो हमारे पास एक एंगल क्रिएट होगा पाई बाई 10, चलेगा वो। n इक्वल टू 1 तो रख नहीं सकते, नेगेटिव साइड में चले जाएंगे, माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 रखेंगे तो हमारे पास 5 पाई बाई 10 मतलब पाई बाई 2 क्रिएट होने लगेगा, ठीक है। और पाई बाई 2 से आगे जाना नहीं है, पाई बाई 2 को भी इंक्लूड करना है क्योंकि 90 डिग्री हमारा इंक्लूडेड है एंगल। तो इसका मतलब ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन आए केस 1 के। केस 2 में आते हैं, केस 2 में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव लिया था, आप नेगेटिव ले लो, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 3 थीटा, ठीक है। तो माइनस 2 थीटा है, 3 थीटा को इधर लेते आते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, सही है। तो आप देखो यहां से क्या बनेगा, पाई बाई 2 मैंने कॉमन ही ले लिया और सीधा लिख दिया इसको 4n माइनस 1, ठीक। तो अब आप n को 1 रखो, n को 0 रखोगे तो काम नहीं चलेगा ना, n को 0 रखने से नेगेटिव साइड में चला जाएगा, n को 1 रखोगे तो क्या होगा, 3 पाई बाई 2 आएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2, n को 1 रखने पे। तो 0 रखने से नेगेटिव जा रहा था, प्लस 1 रखने से कुछ ऐसा आ जा रहा था जो 90 के भी बियॉन्ड है, ठीक है, तो उसको तो इंक्लूड करना नहीं है। तो इसका मतलब इस इंटरवल में यहां से कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा, डायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 1 रखने से 3 पाई बाई 2 पहुंच गया ना, हमें तो पाई बाई 2 तक ही रोकना था थीटा को, ठीक है। तो हमारे पास इफेक्टिवली सिर्फ 2 ही सोल्यूशंस आए, वो यहां से पाई बाई 10 और पाई बाई 2। अब फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा, अब यहां देखिए tan थीटा और tan 2 थीटा है, अगर कहीं tan थीटा प्लस tan 2 थीटा भी दिया होता तो हम थोड़ा फॉर्मूला वो सब क्रिएट करने की कोशिश करते, सही है, कर सकते हो यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं, हम सीधा सीधा इसको सोच सकते हैं कि tan 2 थीटा को भी तो tan थीटा में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है ना। तो tan थीटा एज इट इज रखा हमने और tan 2 थीटा को हमने लिख लिया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास आ जाएगा कितना, 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास इक्वेशन बन गई 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं 1/3, मतलब इसको tan स्क्वायर पाई बाई 6 तो लिखा जा सकता। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। आसान वाला फॉर्मूला यहां लगेगा, स्क्वायर वाला, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2 cos 2 थीटा प्लस अंडर रूट 2 sin थीटा इज इक्वल टू 2, देन फाइंड थीटा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आप पॉज करिए और ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व करने का। इसमें थॉट प्रोसेस क्या होगा, थॉट प्रोसेस अपन ऐसा रख सकते हैं कि अगर मैं cos 2 थीटा को इस 2 के साथ क्लब करता हूं, मतलब 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा, ऐसी चीज बन जाएगी। और 1 माइनस cos 2 थीटा को sin स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है ना, 2 sin स्क्वायर थीटा फॉर्मूला से। cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा लिखोगे, दैट मींस 1 माइनस cos 2 थीटा कितना हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहां से कुछ कॉमन चीजें दिखनी शुरू हो सकती हैं। तो उसी लाइन के अलोंग हमने स्टार्ट किया इसको सोचना, अंडर रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, जो कि बन गया आपका 2 साइन स्क्वायर। 2 साइन स्क्वायर इंटू 2 कितना हो गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा। 4 साइन स्क्वायर थीटा इधर और इधर है आपके पास अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 साइन थीटा, ऐसा कुछ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, स्क्वायरिंग करूंगा तो चांसेस हो सकते हैं, अगर दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो मुझे क्रॉस चेक वगैरह करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज एक बार को ट्राई करता हूँ उसको अवॉइड करने का। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि रूट 2 साइन थीटा की पावर हाफ, है ना, और इधर 4 साइन स्क्वायर थीटा, बल्कि ऐसे ही लिख लो 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट 2 साइन थीटा की पावर हाफ इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब साइन थीटा की पावर हाफ को कॉमन निकाल लो यहाँ से,
तो साइन थीटा की पावर हाफ अगर आपका कॉमन निकल गया तो आपके पास वैल्यू कितनी बची, 4 साइन 3/2 थीटा। ठीक है, ये 2 था, हाफ पावर रिड्यूस हो गई तो बचा कितना 3/2। 4 साइन 3/2 थीटा माइनस √2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया। तो साइन, या तो ये टर्म 0 होनी चाहिए, मतलब साइन थीटा को क्या होना चाहिए 0, और इस ब्रैकेट को 0 होना चाहिए। इस ब्रैकेट के 0 होने का मतलब क्या है, साइन 3/2 थीटा इज इक्वल टू √2/4। √2/4 को क्या लिख सकते हो तुम, इसको लिख सकते हैं ना 1/2 √2। तो इसका मतलब कि साइन थीटा कितना होगा भाई, ये देख लो डायरेक्टली, साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे 1/2 होना पड़ेगा ना, तभी तो 1/2 की पावर, ये 1/2 की पावर 3/2 लिखा है क्या, इसको मैं हटा करके ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत, 1/2 की पावर 3/2 लिख सकता हूं। तो साइन थीटा आपका यहां से कितना निकल करके आ गया, हाफ। तो दो सोल्यूशन यहां से हो सकते हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब n पाई, और दूसरा हो सकता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n पाई/6। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस आपके पास लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों में आपको सॉल्व करके बताना है कि थीटा और x के जनरल सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे। ठीक है, तो आप पॉज कर लो, है ना। पहले क्वेश्चन में क्या करना होगा, पहले क्वेश्चन में आपको दिख रहा है tan थीटा -15 tan थीटा +15 और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छे क्वेश्चन हैं ये दोनों, ठीक है। पहले क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें देखो, अगर मैं मतलब इसको मैं चाहूँ तो एक्सपेंड वगैरह करके कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे क्या, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है कंपोनेंडो डिविडेंडो की। क्यों, क्योंकि उस समय क्या बनेगा, tan, अगर मैं इसको tan a बोलता हूँ, इसको tan b बोलता हूँ, तो मैं एक टर्म बना सकता हूँ ना, tan a + b tan a - b। a + b मुझे दिख रहा है कि आसान सा 2 थीटा बनेगा, और a - b मेरा आसान सा 30 डिग्री बनेगा। दिख रहा है, ये एंगल और ये एंगल का सम 2 थीटा, ये दोनों का डिफरेंस 30 डिग्री। ठीक है, तो दोनों आसान हो जाएंगे हमारे लिए। थीटा +15 से तो अच्छा ही है ना 2 थीटा और 30 डिग्री। थीटा +15 थीटा -15 के कंपैरिजन में तो ये ज्यादा अच्छा ही है। ठीक है, तो इसलिए हम एक काम कर सकते हैं कि उसी लाइन के अकॉर्डिंग सोचना शुरू करें। ठीक है, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएं। क्यों, अगर आपको ये चीज स्ट्राइक कब करेगी, जब आपको वो फॉर्मूला ध्यान में रहेगा इस टाइम पे, कौन सा, tan a + tan b का। हमने बताया था एक मैनिपुलेशन की, भले याद ना रहे बट हमें पता होना चाहिए कि मैनिपुलेशन एलसीएम लेकर के होता था और tan a + b की वैल्यू आ जाती थी sin a + b डिवीजन, सॉरी tan a + tan b की वैल्यू आ जाती थी sin a + b डिवीजन में आ जाता था आपका cos a cos b, और tan a - b की वैल्यू, tan a - tan b की वैल्यू इनफैक्ट आ जाती थी sin a - b डिवीजन में cos a cos b। यही बताया गया था आपको। तो यही फॉर्मूला अगर आपको ध्यान में होगा तो कंपोनेंडो डिविडेंडो स्ट्राइक करने की चांसेस आपके लिए ज्यादा है। क्या है, tan थीटा +15 डिग्री, tan थीटा +15 डिग्री, और डिवीजन में हमने लिख दिया tan थीटा -15 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 3/1 में जोड़ देता हूं। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, इसको उठाया ऊपर मान लो ऐड कर दिया, तो मतलब मैंने क्या किया, tan थीटा +15 और प्लस कर दिया उसमें tan थीटा -15 का, और डिवीजन में मैंने क्या किया, दोनों के बीच का डिफरेंस tan थीटा +15 माइनस कर दिया मैंने tan थीटा -15। तो जैसा हमने लेफ्ट साइड में किया है वैसा ही हम राइट साइड में भी कर लें। यहां पे हमने 3 को एज इट इज रखना पड़ेगा, नीचे वाली चीज को ऊपर उठा करके ऐड किया गया है तो कर दो। फिर नीचे वाली चीज को एज इट इज रखा गया है, ऊपर वाला मतलब 3 को एज इट इज रखना पड़ेगा, और नीचे वाली चीज को एक माइनस साइन के साथ रख देना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब इसको हम क्लब कर लेते हैं, वही फॉर्मूला हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, साइन a + b आएगा, तो साइन 2 थीटा डिवीजन में cos थीटा +15 cos थीटा -15, और डिनोमिनेटर से क्या आएगा, तो यहां आएगा आपका साइन 30 डिग्री, दोनों का डिफरेंस, और डिवीजन में cos। ठीक है, अब ये सब तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, cos वाले चीजें तो कैंसिल आउट हो गई। क्वेश्चन क्या बचा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 30, और दैट मींस 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 2 थीटा कितना हो जाएगा आपका, n पाई प्लस -1 की पावर n π/2, और थीटा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। n π/2 लिखना ना भूलें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 8 tan² x/2 इज इक्वल टू 1 + sec x। तो आप चाहो तो कर सकते हो क्या,
sec x को tan x by 2 में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, क्योंकि cos x का तो फॉर्मूला था ना, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 था। ये लिखते थे हम, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2 लिखते थे। इसमें कोई दिक्कत किसी को? ये तो है ही, ठीक है। और इसमें एक और होता था क्या, कि tan और cos को इंटरचेंज किया जा सकता है। इसके अलावा इसी का मैनिपुलेशन एक यूज करते थे, वो क्या होता था, tan को इधर रख दो, tan x इज इक्वल टू क्या बना दो, 1 माइनस, ठीक है, सॉरी tan स्क्वायर को इधर रख दो, 1 माइनस cos x by 2 और नीचे 1 प्लस cos x, ये बनता था आपका tan स्क्वायर x by 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ये वाला भी मैनिपुलेशन था। अब अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर यही चीज यूज कर लें हम यहाँ पे, तो सब कुछ हमारा cos और sec में बदल जाएगा और फिर sec को cos में बदलना आसान हो जाएगा। तो 8 इंटू tan स्क्वायर x by 2 की जगह हमने रखा 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, और इधर बचा 1 प्लस sec x, 1 प्लस sec x को भी cos में बदल लो, तो ये बन जाएगा आपका cos x प्लस 1 अपॉन cos x बन जाएगा, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं। तो अपने पास आएगा 8 cos x को मैं t मान लेता हूं बार बार लिखने की जगह, t माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, cos x इंटू 1 माइनस cos x, तो t इंटू 1 माइनस टी विच इज t माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू t प्लस 1 होल स्क्वायर, तो t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, तो यहां से कितना आ गया, 8t माइनस 8t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, 9t स्क्वायर आ गया, माइनस का 6t आ गया और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका 3t माइनस 1 का होल स्क्वायर, दैट मींस कि t इज इक्वल टू 1/3। तो क्वेश्चन क्या बना, cos x इज इक्वल टू 1/3। अब आप इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चंस हैं ये, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन tan x प्लस tan 2x प्लस tan 3x इक्वल टू 0 देन फाइंड x, और दूसरा cot माइनस tan प्लस sin माइनस cos इज इक्वल टू 0 देन फाइंड थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे, तो एक थॉट प्रोसेस क्या हो सकता है, एक थॉट प्रोसेस हो सकता है कि हम tan x और tan 3x इन सबको ऐड आउट करने लग जाएं, जैसे अभी हमने फॉर्मूला यूज किया ना tan a प्लस tan b का, ठीक है। सोचने में कोई बुराई नहीं है, होगा या नहीं होगा वो भी लेकिन समझ में आ जाना चाहिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। तो tan x प्लस tan 3x से क्या बनेगा आपका, tan x प्लस tan 3x आप करोगे तो sin a प्लस b मतलब sin 4x बन जाएगा, और डिवीजन में आएगा आपका cos x इंटू cos 3x, जबकि यहाँ पे tan 2x है, आप बहुत बदलोगे इसको sin 2x, और डिवीजन में क्या आएगा आपका cos 2x ना। तो मतलब अब थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है ना, अगर आप एलसीएम वगैरह लेते हो तो कैलकुलेशन आपकी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है, और डायरेक्टली हमारे पास कहें तो sin 2x और sin 4x में कुछ कैंसिल आउट होने जैसा होगा, बाकी जगहों पे तो हमारे लिए चीजें थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, ठीक है। उस लाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है, करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो वैसे भी करो, एक मेथड आप चाहो वैसे भी ट्राई करो कि tan x प्लस tan 3x को एक बार को इसी फॉर्मूले से हमने स्टार्ट किया, और tan 2x को हमने sin 2x अपॉन cos 2x में बदल लिया, सब कुछ sin cos में बदल लो और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करना। लास्ट में बस एक चीज का ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन हमारा ओरिजिनली tan के फॉर्म में था, तो जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ रहा है उसे चेक करना पड़ेगा कि पता नहीं हो सकता है कि कुछ ऐसे x आ गए हो आंसर में जो कि एक्चुअली पॉसिबल ना हो। दूसरा मेथड और क्या हो सकता है जो थोड़ा शॉर्ट में बन जाएगा, वो ये कि tan 3x को अगर मैं tan x और 2x में बदल दूं, मतलब tan ब्रैकेट में x प्लस 2x लिख दूं, तो न्यूमरेटर से यही टर्म जनरेट होगी ना, और मैं वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, क्या tan x प्लस tan 2x प्लस यहाँ पे हमने इसको लिख लिया tan 2x प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, ये बन गया। और इधर आपके पास था tan x प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब आप समझ सकते हो क्या कि tan x प्लस tan 2x दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है, तो आपके पास एक टर्म कॉमन आ गई, क्या tan x प्लस tan 2x, ठीक है। बाकी क्या बचा, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू 0। तो या तो ये टर्म 0 है या तो ये टर्म 0 है। ये टर्म अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ tan x प्लस tan 2x इक्वल टू 0। इस केस को हम सॉल्व करें पहले तो, ठीक है। तो इसमें भी अभी पिछली बार की तरह ही ये क्वेश्चन भी हो गया, इसको चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं
चाहे तो इसको tan x में बदल लो और चाहो तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लो। इसको लिखा जा सकता है ना कि tan 2x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं दिक्कत है तो हम डायरेक्टली यहीं से अप्लाई कर लें। क्या 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस, जैसे sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, sin 5 इज इक्वल टू cos 3 थीटा, या sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin 5 थीटा, ऐसे क्वेश्चंस जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी कर सकते हैं। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n पाई प्लस, अब ध्यान रहे tan में सिर्फ प्लस आता है, माइनस x यहाँ पे, तो हमारे पास 3x आ गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास n पाई बाई 3। ठीक है, ये आपके पास सॉल्यूशंस इसके निकल करके आ गए n पाई बाई 3। फिर आप इसमें से देखो, इसमें से क्या है 1 अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, इसकी वैल्यू को क्या होना चाहिए इस बार, -1 के बराबर। अगर इस ब्रैकेट को 0 होना है तो मतलब ये टर्म क्या होनी चाहिए, -1। दैट मीन्स कि ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस tan 2x इंटू tan x का, ये कितना होना चाहिए था, -1। और इसका मतलब ये क्या है, ये आपका 2 के बराबर है। तो tan x इंटू tan 2x इज इक्वल टू कितना, 2। ये केस आपको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ गया, tan x को t मान लें तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो आपके पास 4t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जैसा दिख रहा है, ठीक है, t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ जैसा दिख रहा है, और इसका मतलब कि आपको सॉल्व करना है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की जगह क्या लिखेंगे, अल्फा की जगह लिखेंगे tan इनवर्स 1/2 नहीं 1/√। ठीक है, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था cot थीटा माइनस tan थीटा प्लस sin माइनस cos इज इक्वल टू 0, और इसके लिए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऑफ कोर्स सबको sin cos में बदल लेना चाहिए, है ना। तो cot थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है, तो cos बाई sin मतलब ये क्या बन जाएगा, cos sin में बदल लें अगर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। ये क्यों बनाया हमने, क्योंकि हमें दिखा कि यहाँ sin माइनस cos के साथ कॉमन निकलने के भी चांसेस हैं, और डिवीजन में क्या है, cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin माइनस cos, sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, तो अब आप क्या देख सकते हो कि मतलब cos थीटा माइनस sin थीटा को ही मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, cos थीटा माइनस sin थीटा को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो बाकी बचा क्या है यहाँ पे, cos प्लस sin, और नीचे क्या बचा, cos इंटू साइन। ठीक, और cos माइनस साइन को जब आपने कॉमन निकाला तो यहाँ -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपके पास दो केसेस हुए, एक तो ये कि जब ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाए, मतलब cos थीटा माइनस साइन थीटा आपका 0 हो जाए, या फिर दूसरा केस कि cos प्लस साइन अपॉन साइन इंटू cos -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने लिख लिया cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक, हमें ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज का कि हम ऐसा कोई थीटा ना निकाल दें जिससे कि ओरिजिनल फॉर्म में चूंकि tan और cot हैं, तो हो सकता है ना कभी कभी कि अनडिफाइंड सा केस हो जाए, थीटा π/2 वगैरह, क्योंकि हम तो साइन कॉस में बदल लिए, साइन कॉस में बदल लिए तो हमारा थीटा π/2 आ सकता है, जबकि ओरिजिनल फॉर्म में थीटा π/2 और 0 दोनों ही नहीं आ सकते थे इस तरीके के। तो अब आप देखो cos थीटा माइनस साइन थीटा अगर 0 हुआ तो इसका मतलब क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू 1, और दैट मींस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस प्लस केवल n पाई प्लस π/4। ठीक है, ये आपका एक सेट ऑफ सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। यहां से देखें तो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ध्यान में क्या आना चाहिए कि यहाँ cos प्लस साइन की भी टर्म है और cos इंटू साइन की भी टर्म है। ठीक है, तो ये तो हमने टाइप लिखा ही था कि इन दोनों को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कैसे, cos प्लस साइन को आप t मान लेते थे और फिर कह लेते थे कि t स्क्वायर माइनस 1/2 क्या होगा आपका साइन इंटू कॉस। तो ये आपका t हो गया, ये आपका आ गया t स्क्वायर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या बनेगी इक्वेशन, 2t माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यही आएगा, ये t माइनस इसको लिख दिया है मैंने t स्क्वायर माइनस 1/2, है ना। तो आपके पास t कितना आ गया, t आ गया आपके पास 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 और 4 8/2। ठीक है,
2 प्लस माइनस अंडर रूट 8/2 और यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ये बन रही cos थीटा प्लस साइन थीटा था ना t, तो अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करो कि cos थीटा, ठीक है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1 प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी वाला केस ले लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब कि इसको लिखा जा सकता था रूट 2, मैं इसको इस बार चलो साइन में ही लिख लेता हूँ, π/4 प्लस थीटा लिख लिया, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट 2, तो प्लस माइनस रूट 2 और ये रूट 2 को भी मैंने डिवीजन में भेज ही दिया यहीं से। ठीक है, तो आपके पास टर्म कितनी आ गई, आपके पास साइन π/4 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2/रूट 2। ठीक है, अब आप इसका चाहो तो सोल्यूशन लिख सकते हो। ये वैसे शायद जितना मुझे लग रहा है अननोन एंगल है शायद, तो इसके लिए तो हमें शायद इनवर्स का ही केस यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई नॉन फॉर्मेट में तो ये शायद कन्वर्ट नहीं हो रहा है यहाँ से। तो नेक्स्ट ये दो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको भी सॉल्व करिए। साइन x प्लस रूट 3 cos x इज इक्वल टू रूट 2 देन फाइंड x, और दूसरा है 16 cos स्क्वायर x प्लस 16 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 10 देन फाइंड x। पहले क्वेश्चन की बात करूं मैं तो इसका tan एक दो तरीके थे, पहले तो ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c टाइप की चीज है ये, ठीक है, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c में हमारे पास दो मेथड्स होते थे। एक मेथड होता था कि हम उसको कन्वर्ट कर लें किसमें, tan थीटा/2 में, सभी को cos थीटा को लिख दें 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा/2, और sin x को भी ऐसे ही 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 ऐसा लिख दें, ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, एक और मेथड होता था क्या, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला, तो अपन इस बार पिछली बार शायद हमने जो उस समय एग्जांपल लिए थे इससे वो tan x/2 वाले मेथड में सॉल्व करके सॉल्व किया था, तो इस बार अपन कुछ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के तरीके का कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास टर्म क्या बनेगी, आप ऐसे सोच सकते हो कि आपको अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना आएगा 2 आएगा, और 2 से आप इसको डिवाइड अगर करते हो और मल्टीप्लाई करते हो तो 2 हाफ साइन x प्लस रूट 3/2 cos x इज इक्वल टू कितना रूट 2, तो ये आपके पास आ जाएगा cos x cos 30 प्लस sin x sin 30, तो हमने इसको लिख लिया cos x माइनस π/6 लिख सकते हैं इज इक्वल टू कितना रूट 2, तो ये हटा दो, इसको डिवाइड कर दो 1/√2 आ गया, तो x माइनस π/6 कैन बी रिटन एज 2n पाई प्लस माइनस π/4 लिखा जा सकता है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस π/4 और π/6 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अगली बार हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम माइनस π/4 वाली चीज यूज कर सकते हैं, 2n पाई माइनस π/4 और उसके साथ प्लस π/6, ये आपके x की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, दोनों ही केसेस आ गए ना, ये केस 1 और ये केस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 16 की पावर cos स्क्वायर है प्लस 16 की पावर sin स्क्वायर है, तो क्या करें, सिंगल वेरिएबल में बदल दें, मतलब cos स्क्वायर को sin स्क्वायर में, sin स्क्वायर को cos स्क्वायर में कुछ बदल लो। ठीक है, तो 16 की पावर cos स्क्वायर x प्लस इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 16 की पावर, एक लाइन और बढ़ा ही लेते हैं, 16 की पावर 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 10, ऐसे बदल सकता हूं। अगर मैं 16 की पावर cos स्क्वायर x को 16 रेज टू पावर cos स्क्वायर x को एज इट इज रखूं और इसको बदल के ऐसा लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर इसमें दिक्कत नहीं है तो 16 रेज टू पावर cos स्क्वायर x को t अगर मान लिया जाए, इस टर्म को अगर हम t मान लें, 16 रेज टू पावर cos स्क्वायर x को हमने t मान लिया, तो ये t लिखा था प्लस ये लिखा था 16/t इज इक्वल टू 10, तो t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0, सो t की दो वैल्यूज आ गई 8 और 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 16 रेज टू पावर cos स्क्वायर x आपका क्या हो गया, ये आपका 8 के बराबर है या फिर 2 के बराबर है, या हो सकता है ना, क्योंकि 16 की पावर cos स्क्वायर x सबसे बड़ी वैल्यू क्या लेगा जब पावर में 1 हो जाएगा, और सबसे छोटी वैल्यू क्या लेगा जब पावर में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 16 की पावर 0 मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 1, 16 की पावर 0 यही मिनिमम होगा, दैट इज 1। सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी 16 की पावर 1 जो कि कितनी होती है 16। तो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। अब देखो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं हम क्या, एक बार को लिख लो फिर से, 2 की पावर 4 cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। 16 की पावर cos स्क्वायर x कैसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 4 cos स्क्वायर x,
भाई 2 रेज टू पावर 4 और होल रेज टू पावर कॉस स्क्वायर एक्स, a की पावर m की पावर n, ऐसा लिख लो, एक लाइन और बढ़ा लो कईयों को अगर दिक्कत हो, ऐसा इज इक्वल टू ये 2 क्यूब है और ये 2 की पावर 1 है, ठीक है। तो a की पावर m की पावर n मतलब mn हो गया ना, a की पावर में mn, तो आपके पास क्या आएगा 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 या फिर 1। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4, ठीक है। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4 और 1/4, आपको इसी का सोल्यूशन लिखना है। तो आप लिख सकते हो ये किसके करस्पॉन्डिंग आएगा, ये आएगा π/6 के करस्पॉन्डिंग। स्क्वायर वाला है आसान वाला केस, मतलब n पाई प्लस माइनस π/6, और ये क्या है n पाई प्लस माइनस π/3। नेक्स्ट फिर से आपके पास ये दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है, आप इन दोनों को सॉल्व करो। क्या है tan पाई cos फाई इज इक्वल टू cot पाई sin फाई। इसे घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे कैसे एंगल्स लिख दिए गए, ये पूरा एंगल है ना, पाई cos फाई ये पूरा एंगल है, पाई sin फाई ये पूरा पाई sin फाई जो है एंगल है, ठीक है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, जो हमारा मेन लॉजिक था, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते थे, अगर वैसे ही सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास जो भी ये प्रूव करना है वो निकल करके आ जाएगा। तो आप सबसे पहले सॉल्व करो इसको, दोनों सेम टाइप के हैं, एक हो जाएगा तो दूसरा भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या है tan पाई है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू cot समथिंग लिखा हुआ है, तो पहले क्या करना है दोनों को tan में बदल ले, tan पाई cos फाई इज इक्वल टू, इसको भी बदल ले, वैसा ही है भाई, जैसे अगर तुम्हें कहा जाए sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos 5 थीटा या tan 3 थीटा इज इक्वल टू cot 5 थीटा, ऐसा ही है, ठीक है। अब थीटा लिखने की जगह पे हाँ इतना बड़ा बड़ा कुछ लिख दिया गया है, तो बस वही चीज है, tan इसको लिखा जा सकता है π/2 माइनस पाई sin फाई, लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा पाई cos फाई इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मान लो एज इट इज रखा, यहाँ पे n पाई वाली चीज ऐड कर दी, n पाई प्लस माइनस कितना π/2 माइनस पाई sin फाई, ठीक है। अब आप देखो एक काम करो कि सारे फाई वाले टर्म्स को एक साइड लेके चले जाओ, ठीक है, तभी तो सॉल्व कर पाओगे। तो आपने इसमें से क्या किया पाई इंटू, मान लो केस 1 लिया मैंने, केस 1 जब मैं माइनस साइन मान लो लेता हूं, या फिर देख रहे पाई cos फाई इज इक्वल टू n पाई प्लस π/2 माइनस पाई साइन, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हमने प्लस साइन लिया, तो क्या हुआ यहां से ये चीज इधर क्लब हो गई, पाई cos फाई प्लस साइन फाई इज इक्वल टू कितना आया n पाई प्लस π/2, ठीक। तो आपके पास पाई पाई कैंसिल, यहां से आ गया cos फाई प्लस साइन फाई इज इक्वल टू n प्लस 1/2, ये आपके पास बन गया, ठीक है। अब आप देखो ये वाली टर्म इससे कुछ कोरिलेटेड है क्या, तो की जा सकती है ना, 1/√2 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या √2 और 1/√2 cos फाई प्लस 1/√2 साइन फाई, ठीक है, इज इक्वल टू कितना n प्लस 1/2। तो आपके पास ये कितना आ गया, ये आ गया आपका cos π/4 माइनस फाई इज इक्वल टू कितना आ गया n प्लस 1/2 डिवीजन में √2, ठीक है, ये आपके पास बना। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चूंकि यहाँ 2√2 दिया हुआ है और हमें दिख रहा है यहाँ एलसीएम लेने से वो बन जाएगा 2n प्लस 1/2√2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब आप खुद सोचो कि इसकी वैल्यूज क्या हो सकती हैं n की, अगर आप n को 0 रखते हो तब तो चलो वही आ जाएगा 1/2√2 आएगा। अभी हम केस 1 सॉल्व कर रहे हैं, केस 2 भी सॉल्व करना बचा हुआ है, तो 1/2√2 आ जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। n को -1 रखते हो तो क्या आएगा -1/2√2 आ जाएगा, वो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोचो, इसके अलावा आप n को 1 रख लो, ठीक है, n को 1 रखोगे तो ये 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे होगा 2√2, √2 कितना होता है 1.4 के अप्रॉक्स होता है ना √2, तो आप देखो n को 1 रख रहे हो तो 3/2√2, ये तो 1 से बड़ा हो गया ना, 3/2√2 का मतलब 1.4, तो 3/2 इंटू 1.4 ये 1 से बड़ा हो गया ना। तो अगर ये क्वांटिटी 1 से बड़ी हो गई तो कॉस की वैल्यू हो सकती है क्या कभी ऐसी 1 से बड़ी, नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारा सिर्फ 2 वैल्यूज यहां से पॉसिबल है, ठीक है। बाकी हर एक n के लिए वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये या तो 1 से बड़ी हो जाएगी या तो -1 से छोटी हो जाएगी। इसलिए हम सिर्फ 2 वैल्यूज यहां से क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज प्लस माइनस 1/2√2, एक बार n इक्वल टू -1 के लिए, एक बार n इक्वल टू 0 के लिए। अब हम केस 2 भी देख लेते हैं। केस 2 में आप देखिए, ठीक है,
केस टू में हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमने प्लस साइन लिया था, अब माइनस साइन लेते हैं। माइनस साइन लोगे तो क्या बनेगा, पाई कॉस फाई, ठीक है, इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई 2 और प्लस का पाई साइन फाई। इसको इस साइड लेते आओ तो ये क्या बना लेगा, पाई कॉस फाई माइनस साइन फाई, ठीक है, पाई कॉस फाई माइनस साइन फाई इज इक्वल टू कितना, एन पाई माइनस पाई बाई 2। तो यहां से आपके पास पाई कैंसिल हो गया दोनों साइड, बचा आपके पास कॉस फाई माइनस साइन फाई इज इक्वल टू कितना, एन माइनस हाफ, ठीक है। अब रूट 2 से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये इसको क्लब करके लिख लिया आपने, रूट 2 कॉस ये पाई बाई 4 प्लस थीटा इस बार बनेगा पाई बाई 4 प्लस फाई इनफैक्ट, ठीक है, ऐसा आएगा, इज इक्वल टू एन माइनस हाफ, इसको भी 2n माइनस 1 बाई 2 लिख देता हूं और रूट 2 को इस साइड ही डायरेक्ट डाल देता हूं, ठीक है। तो खैर ये cos पाई बाई 4 प्लस फाई के बारे में कुछ प्रूव करने को कहा गया होता तो यहां से अपना सॉल्व हो जाता, लेकिन उसकी तो रिक्वायरमेंट है नहीं, हमें सिर्फ एक ही पार्ट प्रूव करने को पूछा गया है, cos पाई बाई 4 माइनस फाई, और वो चीज यहां से हमारी आ चुकी है, ठीक है। हम चाहे यहां से भी कुछ डिडक्शंस कर सकते हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए इररिलेवेंट है। डिडक्शंस वैसे क्या होंगे, cos पाई बाई 4 प्लस फाई, अब फिर से आप n की वैल्यू रखना शुरू करो, आप n को 1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते ना, बाकी हर समय में फिर से कैसा होगा, -1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। तो अगर हमसे ये कहा जाता कि पाई बाई 4 प्लस फाई है ना, इस पे cos की वैल्यू कितनी आ रही है, तो दैट कैन आल्सो बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 रूट, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप सेकंड वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है इसी को आप सॉल्व कर रहे हो, तो साइन यहाँ पे था, cos यहाँ पे है, फिर से जैसे यहाँ tan cot था वैसे यहाँ पे sin cos है, दोनों को मान लिया मैंने cos में बदल लिया। वैसे मैं cos प्रेफर क्यों करता हूं हमेशा, क्योंकि यहाँ पे सीधा प्लस माइनस लगता है, इवन ऑड का कोई केस लगता नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मली जो है अगर sin और cos दोनों के चांसेस हैं, हम चाहें तो इधर साइन रहने दें और इसको साइन में बदल लें, ऐसा कर सकते थे, ठीक है, चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं प्रेफर इसलिए करता हूं cos कि साइन को बदल के cos में बदल दिया जाए, ठीक है, साइन को चेंज करके cos में लिख लिया जाए, इसलिए क्योंकि उसमें इवन ऑड का कोई चक्कर नहीं होता, वहां पे डायरेक्टली प्लस माइनस साइन से अपना काम चल जाता है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं उसे। आप चाहो तो साइन में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये cos आ गया, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई cos थीटा इज इक्वल टू कितना, cos पाई साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई cos थीटा को एज इट इज रखो, मान लो यहाँ पे 2n पाई जोड़ दिया, प्लस माइनस पाई साइन थीटा। अब एक बार मैं केस 1 लेता हूं, केस 1 में हमने कहा कि प्लस साइन ले लेते हैं, पाई बाई 2 माइनस पाई cos थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई साइन थीटा, सेम ट्रैक पे जैसे पहले कर रहे थे। अब cos वाली और साइन वाली चीजों को एक साइड लेते गए, पाई इंटू cos थीटा प्लस साइन थीटा एक साइड हो गए, इज इक्वल टू कितना आया, इसको इधर भेज दिया हमने, तो ये पाई बाई 2 कॉमन हो गया और 1 माइनस 4n लग गया, पाई हमारा कैंसिल आउट हो गया और बाकी बचा हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 4n/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता था cos थीटा प्लस पाई बाई 4 और रूट 2 लिखा जा सकता था, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 4n/2 था, इसको भी नीचे ही लगा दो, 2 रूट 2 लिख सकते हैं। अब आपके पास n की वैल्यूज क्या पॉसिबल हो सकती हैं, बस वही देखनी थी यहां से, ठीक है। तो आप फिर से ऐसी n की वैल्यू रखो सो दैट कि ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा -1 और 1 के बीच है, तो क्या रख सकते हो आप, n को 0 रख सकते हो, 1 रखोगे दिक्कत हो जाएगी, -3/2 रूट 2 -1 से और छोटा हो गया, ठीक है। n इक्वल टू आप -1 रखते हो तब भी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 5/2 रूट 2 तो और बड़ा हो जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ यहां से एक ही वैल्यू पॉसिबल है, दैट इज 1/2 रूट, ठीक है। तो cos थीटा प्लस पाई बाई 4 का हिस्सा हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। सिमिलरली हम जब केस 2 लेंगे तो हमारे पास दूसरा वाला cos थीटा माइनस पाई बाई 4 का भी प्रूव हो जाएगा, वो आप चाहो तो खुद से कर लो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके पास, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बस जो प्रूव करना है उसका फॉर्म अलग है। यहाँ पे है tan cot x इज इक्वल टू cot ऑफ tan x, जैसे पहले था sin पाई cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई sin थीटा, है ना, तो tan cot x इज इक्वल टू cot ऑफ tan x। अब ऐसे में हमें प्रूव करना है कि sin 2x इज इक्वल टू 4/2n प्लस 1 इंटू पाई, तो आप सॉल्व कर लो खुद से, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन लिखता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, आप जैसे पहले था यहाँ पे आपने दोनों को tan में कन्वर्ट कर लिया था, तो यहाँ भी कर लो, tan ओवर cot x एज इट इज रखा और cot को भी लिख दिया tan ओवर पाई बाई 2 माइनस
10x लिख सकता हूं, ठीक है। अब cot x को मान लो एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n पाई प्लस ही आता है 10 वाले में, तो पाई बाई 2 माइनस 10x, ठीक है। इसको इस साइड भेज दें, तो cot x प्लस 10x इज इक्वल टू कितना, n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अब cot x प्लस 10x से क्या आएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला भी था वैसे, आप चाहो तो यहां पे फिर से कर लो। ये कितना आता है आपका 2 cosec 2x, 2 cosec 2x इज इक्वल टू कितना हो जाता है, n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। हमें sin 2x चाहिए, मतलब हम सही डायरेक्शन में हैं, तो sin 2x के लिए हम क्या करेंगे, 2 से पहले तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल मतलब sin 2x कितना हो जाएगा, sin 2x कैन बी रिटन एज 2 अपॉन n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। तो 2n प्लस 1 और 4 ऊपर, तो ये चीज प्रूफ हो गई आपके पास, sin 2x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2n प्लस 1 इंटू पाई। तो ये आपके नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आप ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो कोसेक x प्लस कॉट x, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बता रखा था पहले ही कि कोसेक प्लस कॉट और कोसेक माइनस कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और ये बात यहाँ पे काम कर जाएगी। कोसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू √3, और कोसेक माइनस कॉट में क्या आ जाएगा, कोसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल 1/√3, दोनों का सम 2 कोसेक x इज इक्वल टू कितना, √3 प्लस 1/√3, तो यहां से आ गया आपके पास 4/√3, तो कोसेक x की वैल्यू आपके पास निकल करके आती है 2/√3 के बराबर, ठीक है। और उसी समय पे देख लेते हैं हम cot x, है ना, तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो cot x आ जाएगा, है ना, 2 cot x इज इक्वल टू कितना आ रहा है, √3 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू कितना, 2/√3, तो यहां से आपको पता चलता है कि tan x की वैल्यू बेसिकली कितनी चाहिए आपको, √3 चाहिए, और यहां से पता चलता है sin x आपको कितना चाहिए, √3/2 चाहिए, ठीक। मतलब हमें, इसीलिए हमने दोनों को देखा है, क्योंकि हमें cot पे भी चाहिए था कुछ कमेंट और sin पे भी चाहिए था, मतलब tan और sin दोनों पे कुछ कमेंट चाहिए था, तभी हम कोसेक cot की ये पर्टिकुलर सिचुएशन बना सकते थे। और ये सिचुएशन कब आ रही है, जबकि ऐसा x हो जिससे sin x भी √3/2 हो जाए और tan x भी √3 हो जाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने इसको देखा और इसी के अकॉर्डिंग आंसर लिख दिया, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग जो x आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में आएगा, लेकिन यहां पे ये तो फर्स्ट और थर्ड में आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, x कहां का है, हमें फाइनल आंसर जो लिखना है वो साइमल्टेनियस के अकॉर्डिंग लिखना है कि sin x इज इक्वल टू √3/2 है, tan x इज इक्वल टू √3 है। इसका मतलब x हमारा कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और कौन सा एंगल होगा, 60 डिग्री वाला। तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये 60 वाला एंगल है ना, ये क्या रिप्रेजेंट होगा, 2n पाई प्लस पाई/3, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, आपको याद हो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा का प्रोडक्ट क्या होता था, 1/4 cos 3 थीटा, यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 1/4, सो cos 3x इज इक्वल टू 1, और यहां से हम कह सकते हैं 1 को cos 0 डिग्री लिखा जा सकता है, तो 3x इज इक्वल टू 2n पाई लिख सकते हो, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 2n पाई/3। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, sec x इंटू cos 3x प्लस 1, ठीक है। तो अब यहां पे आप क्या कर सकते हो कि sec को भी cos में बदल सकते हो ना, बस ध्यान रखना कि लास्ट में हमें एक बार को चेक करना पड़ेगा कि कहीं x की जगह ऐसा कुछ एंगल तो नहीं आ गया जिससे sec अनडिफाइंड हो जाए। तो cos x, ये अगर आप 1/cos लिखोगे तो क्या बन जाएगा, cos 3x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, यही बन जाएगा ना, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, sec x को 1/cos x लिख दिया और एलसीएम ले लिया, तो यहां से आपके पास इक्वेशन क्या बनी, 4 cos क्यूब माइनस 3, आप चाहो तो इसको सीधी फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप चाहो तो सीधा इसको ब्रेक कर लो, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा और प्लस 1, तो मतलब माइनस 2 cos x इज इक्वल टू कितना, 0। तो 2 cos x आपका कॉमन निकल गया, बाकी बचा आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इज इक्वल टू 0, तो cos x इज इक्वल टू 0 या फिर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू हाफ, तो यहां से आ गया आपका x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई/4, और यहां से आ गया आपका x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई/2, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। लेकिन अब थोड़ा सा यहां देख लो, cos x 0 अगर होगा तो sec x आपका अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये वाला आपको केस रिजेक्ट करना पड़ेगा, आपका आंसर यही वाला केवल करेक्ट है।
तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि x की वैल्यू हमारे पास निकल करके तो आ जा रही है, लेकिन कब? जबकि cos x 0 है, और cos x अगर 0 हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग sec x जो ओरिजिनल फॉर्म था इक्वेशन का वो तो पॉसिबल ही नहीं है, डोमेन वगैरह सेटिस्फाई ही नहीं हो सकते, अनडिफाइंड हो जाएगा sec x। इसलिए हमें इस ऑप्शन को रिजेक्ट करना पड़ गया। हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन आया, जनरल सोल्यूशन n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। नेक्स्ट आपके पास है ये दो क्वेश्चंस, cot x प्लस tan पाई बाई 3 माइनस एक्स इंटू tan पाई बाई 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ऐसे में हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जनरल सोल्यूशन बताना है। और दूसरा ये केस है 32 10 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा, इधर ध्यान देना, इधर थीटा है इधर अल्फा है, हमें अल्फा निकालना है और गिवन है हमें cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ से ट्राई करो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमें स्ट्राइक करेगा? हमें स्ट्राइक करेगा कि भाई एक अलग सी टर्म दिख रही है cot की, तो उसको बदल लेते हैं 10 में। 10 में बदलेंगे तो 1 आ जाएगा, और tan पाई माइनस पाई बाई 3 माइनस एक्स पाई बाई 3 प्लस एक्स के साथ एक और टर्म आपके क्रिएट होने लगेगी, वो क्या है? tan x। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान रखना tan x 0 नहीं होना चाहिए। tan x अगर 0 मतलब फाइनल सोल्यूशन में अगर ऐसा कुछ आ गया कि tan x इक्वल टू 0 तो ये cot x उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देखो आगे, ये तो आपका नॉन फार्मूला था। नॉन फार्मूला क्या बनता था यहाँ पे? ये सीधा tan 3 थीटा आ जाता था, tan 3x इज इक्वल टू 0। tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, 1/4 यहाँ नहीं था, साइन और कॉस में 1/4 आते थे, tan में 1/4 कैंसिल हो जाता था और इसलिए सीधा tan 3x आता था। तो tan 3x की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? -1। सही है, अब आप इसको क्या लिख सकते हो? -1 को लिख सकते हो ना, tan मान लो मैंने -45 डिग्री लिख लिया। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू कितना आया? n पाई माइनस पाई बाई 4, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12। ठीक है, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 12, ये हमारे पास सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हो कि क्या कभी x की वैल्यू 0 वगैरह आएगी क्या? नहीं, कभी ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इसको हम जनरल सोल्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट पे सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखो cos 2 थीटा हमें दिया गया है, और ये मतलब दो चीजें हैं ना, आपको अल्फा निकालना था, तो आप अल्फा कैसे निकालना चाहोगे? यहाँ पे कुछ सिंपल सी बात रहती, तो सिंपल सी बात के लिए ही दिया गया है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो अब आप यहां से निकाल सकते हो ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका 1/3 अगर है तो हम tan स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। tan स्क्वायर निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, और फिर अल्फा हमारे लिए निकालना आसान हो जाएगा। तो यहां से देखिए क्या बन जाएगा? 3 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसने बना दिया 4 tan स्क्वायर थीटा, इधर 4 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। सो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास हाफ के बराबर। तो आप देखो tan की पावर 8 थीटा क्या आएगा? 1/2 की पावर 4 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा? 1/16। 32 इंटू 1/16 रख दो, अब वहां पे 2 हो गया है ना। 2 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। अब ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कि ये -2 भी इधर लेते जाएं और इज इक्वल टू 0 कर दें। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 4 cos अल्फा प्लस cos अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास 2 cos अल्फा कॉमन प्लस 1 और इंटू cos अल्फा माइनस 2। तो cos अल्फा माइनस 2 0 हो जाए, ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं। cos अल्फा इक्वल टू 2 तो नहीं हो सकता, तो सोल्यूशन यही देगा। cos अल्फा इज इक्वल टू -हाफ, सो अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, कहां पे आएगा ये आ जाएगा आपका 2 पाई बाई 3। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये दो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको थीटा निकालना है और दूसरे क्वेश्चन में आपको एक्स का, दोनों का जनरल सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले में थीटा का और दूसरे में एक्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? 3 tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 5 कोसेक थीटा। क्या करें? tan दिख रहा है, cot दिख रहा है, कोसेक दिख रहा है, सभी को साइन कॉस में बदलने शायद ज्यादा आसानी होगी, तो यहाँ पे इसको भी बदल लिया हमने। 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू, है ना, 5 बाई sin थीटा। तो आपके पास एलसीएम वगैरह लेकर के क्या इक्वेशन बन जाएगी? 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा, ये बन जाएगा। अब आप समझ सकते हो क्या कि सभी को अगर मैं cos में बदल लूं तो वो मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसको लिखा जा सकता है 3 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos था, तो इसको भी मैंने क्लब ही कर लिया।
इज इक्वल टू 5 cos थीटा। तो इक्वेशन आई 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 cos स्क्वायर प्लस 6 cos थीटा माइनस cos थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 cos थीटा माइनस 1 कॉमन, बाकी बचा आपके पास cos थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑफ कोर्स cos थीटा प्लस 3 तो 0 नहीं हो सकता, cos थीटा की वैल्यू माइनस 3 तो नहीं हो सकती। cos थीटा की वैल्यू ही क्या रही होगी, हाफ के बराबर। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां से। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो 2 cos स्क्वायर प्लस cos 2x इज इक्वल टू 6 tan स्क्वायर x। ठीक है, अब यहां पे भी आपके पास चांस था क्या, आप चाहो तो सब tan में बदलने जाओ, सब tan में बदलने जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा यहाँ पे cos स्क्वायर x के लिए। cos 2x तो चलो आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, लेकिन cos स्क्वायर x को दिक्कत होगी tan स्क्वायर x में चेंज करने में। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिखो cos स्क्वायर x को 1 बाई sec स्क्वायर x और 1 बाई sec स्क्वायर x को लिखो 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किया जा सकता है, आप चाहो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को ट्राई करो। cos स्क्वायर को लिख दो 1 बाई sec स्क्वायर और sec स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर, ये तो हो ही जाएगा ना 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये tan स्क्वायर है ही। ठीक है, tan स्क्वायर को t मान लेना, वहां से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। अब एक और मेथड हम देख लेते हैं। इसके अलावा एक और मेथड ये हो सकता है कि हम भाई cos स्क्वायर x को हम बोल सकते थे ना 2 cos स्क्वायर x को इनफैक्ट cos 2x प्लस 1 ये बोला जा सकता था। ये आपका क्या बन गया 2 cos स्क्वायर x बन गया। cos 2x को आपने एज इट इज रहने दिया, cos 2x को एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू 6 tan स्क्वायर x। tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं हम, tan स्क्वायर x को cos 2x में बदलने का फॉर्मूला था ना इंटर कन्वर्जन वाला 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x। तो ये आपके पास cos 2x में पूरी इक्वेशन आ गई डायरेक्टली। cos 2x को आप t मानते हो तो इधर क्या बनेगा 2t प्लस 1। cos 2x को आपने t माना, ऑफ कोर्स t कहां लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। तो ये 2t प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ 6 इंटू 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 6 माइनस 6t आ जाएगा। इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जानी चाहिए। यहाँ से 2t स्क्वायर प्लस 9t और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2t स्क्वायर 10t माइनस t माइनस 5 0 हो गया। तो 2t माइनस 1 कॉमन, t प्लस 5 और बचा इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू हाफ या फिर t इज इक्वल टू माइनस 5। अब t क्या था आपका cos 2x था। cos 2x माइनस 5 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ये रिजेक्ट हो गया। बाकी बचा आपके पास cos 2x इज इक्वल टू हाफ, दैट मींस 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 और x की वैल्यू आप निकाल सकते हो कितना n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। तो नेक्स्ट थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस लेते हैं। अभी तक तो हम पैटर्न वाले क्वेश्चंस कर रहे थे, सब में x निकाले जा रहे थे। अब थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हम डिफरेंट ले लेते हैं। क्या है, इक्वेशन 1 प्लस साइन स्क्वायर px इज इक्वल टू cos x हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन देन फाइंड p। अगर इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही कोई x है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो हमें p की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऐसे में p की क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि 1 प्लस साइन स्क्वायर px इज इक्वल टू cos x, है ना। ये क्वांटिटी आपकी कैसी होगी, ये क्वांटिटी आपकी हमेशा 1 से बड़ी होगी या 1 के बराबर होगी, और ये क्वांटिटी आपकी 1 से छोटी होगी। मतलब बाउंड्री कंडीशन हो गया ना कि 1 प्लस साइन स्क्वायर px को cos x के बराबर और दोनों को 1 के बराबर होना चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर px शुड बी इक्वल टू 0 एंड cos x शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब अगर मैं लिखना चाहूं कि इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, तो इसके सॉल्यूशंस आएंगे आपके px इज इक्वल टू n पाई, ये लिखोगे ना px इज इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई p, और यहां से क्या आएगा x इज इक्वल टू यहां से आएगा 2n पाई। ठीक है, x इज इक्वल टू 2n पाई, ये हो गया आपका। ठीक, अब अगर आप सोचो कि x की केवल एक ही वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो ऑफ कोर्स यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना कि x इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी पॉसिबल है, इसके लिए भी पॉसिबल है, तो x इक्वल टू 0 तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। तो हमें क्या चाहिए कि 0 के अलावा और कोई भी x ऐसा नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, अच्छा n की जगह ये m रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आती है भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि जो n यहां रखें वही यहां रखें, कोई सा भी रख सकते हैं।
तो हम क्या चाहते हैं, जीरो तो चलो एक आएगा सोल्यूशन, वो तो ठीक है, उसके अलावा कोई और सोल्यूशन ना आए। तो उसके अलावा और कोई सोल्यूशन ना आए मतलब हम क्या चाहते हैं कि दिस n पाई बाई p शुड नॉट बी इक्वल टू 2m पाई, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है, ये दोनों अगर आपस में बराबर हो गए तो फिर वो x जो है इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि एक ऐसा x मिल जाएगा ना, मान लो सपोज यहां से भी x इज इक्वल टू 2 पाई आ जाता है, यहां से भी 2 पाई आ जाता है, ठीक है, x इज इक्वल टू 2 पाई दोनों जगह से आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इज इक्वल टू 2 पाई भी एक सोल्यूशन होगा। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि n पाई बाई p और 2m पाई बराबर ही ना हो। ऐसा नहीं ना करेंगे कि यहाँ पे अलग x रखें, यहाँ पे अलग x रखें, ऐसा तो नहीं करेंगे, एक बार में एक ही x रखा जाएगा। तो n पाई बाई p अगर 2m पाई के बराबर ना हो तो कैसे ऐसा पॉसिबल है? p पे के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, p कैसा होना चाहिए? थोड़ा देर आप सोचिए इस चीज को, ये क्या हुआ, पहले तो ये सोचिए और फिर ये सोचिए कि इसके आगे क्या होगा, p के बारे में हम क्या कमेंट कर पाएंगे। ठीक है, यहां पे क्या हुआ है, px n पाई था, x n पाई बाई p टाइप का होगा, x 2m पाई बाई टाइप का होगा। तो x इक्वल टू 0 तो पक्का आएगा ही आएगा, n इक्वल टू 0 m इक्वल टू 0, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसके अलावा कुछ ना आए, हम ये चाहते हैं। तो उसके अलावा कुछ कब आएगा, जब x यहां से और यहां से दोनों जगह से सेम टाइप का आ जा रहा हो, दोनों जगह से सेम x आ जाए तो वो एक सोल्यूशन कहलाएगा। तो हम यही चाहेंगे ना कि ये दोनों आपस में बराबर ना हो, और ये बराबर नहीं होंगे कैसे, इसका मतलब क्या है, पाई पाई तो कैंसिल, p को लिख सकते हैं p शुड नॉट बी इक्वल टू n बाई 2m। अब इसका क्या करें, लिखा जा सकता है इतना, तो p आपका n और m कैसा है, इंटीजर है ना, n और m इंटीजर है, ठीक है, तो इंटीजर है तो p कैसा, मतलब ये टर्म कैसी है आपकी, रैशनल आएगी, कोई भी रैशनल नंबर आ सकती है, n बाई 2m आपका कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। तो ये p मतलब क्या होना चाहिए कि p शुड नॉट बी इक्वल टू एनी रैशनल नंबर, दैट मीन्स कि p शुड बी इर्रेशनल। ये आपका सोल्यूशन होगा कि p कोई भी इर्रेशनल नंबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन p को कोई रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बात, p शुड नॉट बी इक्वल टू n बाई 2m, एंड n बाई 2m सजेस्ट कि यहाँ इंटीजर बाई सम इंटीजर, दैट मीन्स कि ये रैशनल वैल्यू है और रैशनल वैल्यू p अटेन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, यहाँ पे वो चीज आप मतलब अप्रिशिएट कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड ए सच दैट इक्वेशन इक्वल टू 0 हैज रियल सोल्यूशन। ठीक है, अब आप ये खुद से ट्राई करो। ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न है इस तरीके के क्वेश्चंस का, इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमेशा ये सम ऑफ रूट प्रोडक्ट, मतलब ये जैसे क्या हुआ है यहाँ पे अलग सा a प्लस 2 a प्लस 3, मतलब ये a एक पैरामीटर आ गया ना, ठीक है, a आपका एक पैरामीटर आ गया, a आपका बदलता रहेगा, अलग अलग x निकलते रहेंगे, ऐसा ही कुछ हुआ है। तो अपन सोचते हैं कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम इसको जैसे क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा था, तो आप इसको वही क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स इन्हीं के एंगल से देखिए। अगर आप cos स्क्वायर x को t मानते हो तो लिखा हुआ है t स्क्वायर माइनस a प्लस 2 t माइनस a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको दिखा कि फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है, यही आपको सोचना था। इसको इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या होगा कि क्वाड्रेटिक या जो भी लिखा हुआ है उसका फैक्टराइजेशन वगैरह कहीं पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है, तभी हम a की वैल्यूज निकाल पाएंगे। तो अपन इसका फैक्टर देखते हैं क्या आ सकता है। इसका फैक्टर आप देखिए, टी स्क्वायर माइनस ए प्लस 3t प्लस टी माइनस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो t प्लस 1 कॉमन और बाकी बचा t माइनस ए प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आया, t प्लस 1 मतलब t क्या था आपका, cos स्क्वायर x था, cos स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरा ही पॉसिबल है क्या, cos स्क्वायर x शुड बी इक्वल टू a प्लस 3। ठीक है, cos स्क्वायर x किसके बराबर होना चाहिए, a प्लस 3 के बराबर होना चाहिए। इतनी बात ठीक है। तो ये तो नॉन जीरो था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसका तो कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, a कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन a प्लस 3 ये सोल्यूशन कब देगा, ये सोल्यूशन तभी दे पाएगा ना जब यहाँ पे वैल्यू 0 और 1 के बीच की हो। अगर यहाँ कुछ निगेटिव हो जाए तो ये किस काम का है, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू -1 किसी काम का नहीं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 वो भी किसी काम का नहीं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1.5 किसी काम का नहीं। मतलब a प्लस 3 को कहाँ लाई करना चाहिए, सोल्यूशन एग्जिस्ट कराने के लिए a प्लस 3 को लाई करना चाहिए था 0 से 1 के बीच। तो a इसका मतलब कहां से कहां तक गया, -3 से -2 के बीच। a ऐसी वैल्यूज हमारी ले सकता है। ठीक है,
तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हमें और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कंटिन्यू करने हैं। पॉसिबल हो सका तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज वाला पोर्शन भी टच करने जाएंगे, लेकिन पहले अपन इससे रिलेटेड जो और भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू ऑल।